पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार शर्मा जी जुड़े हुए हैं। तुषार जी, जो ये भेजा जा रहा है चाइना की तरफ से टेस्टिंग किट, अब ये देख रहा है कि यूरोपीय प्रांत के देश तो ये कह रहे हैं कि क्वालिटी जो है वो खराब बेचते हैं, लेकिन भारत में 6 लाख जो 50,000 टेस्टिंग किट भेजी जा रही है, चाइना उसकी एश्योरेंस दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल क्वालिटी दुरुस्त है। जी स्तुति, सबसे पहले बता दें कि इंडिया लगातार इनसे किट लेता है। जो आम जन डायबिटीज चेक करते हैं, घर में चेक करते हैं, जो किट होती है वो भी चाइना से ही आती है। तो चाइना से तो लगातार टेस्टिंग किट आती है, वहां की अच्छी भी मानी जाती है, ये कोई दो राय नहीं है इसमें। पर इस वक्त कैसी किट आएगी ये सोचने वाली बात है, और एक मजबूरी है, इस वक्त मना किया भी नहीं जा सकता। यूरोपियन देशों की बात अलग है। अभी मेरे एक मित्र हैं यूरोप में, फ्रांस में, बड़े डॉक्टर हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कई बातें खुल के कही जो एक आगे बहुत महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन भी बन जाएगी, दवा भी बन जाएगी, वो बड़ी बात नहीं है, आने वाले समय में स्थितियां बहुत खराब होने वाली हैं। उन्होंने एक बात बताई कि वैक्सीन जो होती है वो एक तरह से वायरस ही होता है। जितने भी तरह के टीके लगते हैं श्रुति, किसी बच्चे को लगते हैं तो वो उस वायरस ही लगते हैं उस बीमारी के। तो उन्होंने बताया कि एक मानव के अंदर में कई तरह के वायरस हैं। जैसे एक मानव, उन्होंने खुद बताया कि जैसे आपके अंदर ट्यूबरकुलोसिस के भी वायरस हैं, चेचक के भी वायरस हैं, और वो इसलिए डाले जाते हैं कि वो रोग आपके ऊपर ना आए, बचपन में टीका लगता है। तो उन्होंने कहा कि एक वायरस मानव के अंदर में और जाने वाला है, वो है कोरोना का, क्योंकि वो मजबूरी है, अब वो टीके लगेंगे। अगर जिसको कोरोना नहीं भी हुआ है उसको भी वो टीके लगेंगे निश्चित तौर पे। तो आप सोचिए कि एक मानव के अंदर कितने वायरस चले जाएंगे। फिर उन्होंने बताया कि लोग कहते हैं कि पुराने जमाने के लोग बहुत स्वस्थ होते रहे क्योंकि वो अच्छा खाते थे, उसका उन्होंने खंडन किया। कहा कि मैं आपको बता दूं कि पुराने जमाने में लोग उतना अच्छा नहीं खाते रहे जितना अब लोग खाते हैं, क्योंकि पहले गरीबी बहुत थी, अब उतनी नहीं है। पर वजह सिर्फ यही है कि एक स्वस्थ मानव के अंदर में कई तरह के वायरस हैं जो धीमे धीमे, जिस वक्त इंसान की प्रतिरोधक क्षमता खत्म होती है, कम होती है, तो वो वायरस पनप जाते हैं। वो एक तरफ से तो वो सुरक्षा के लिए डाले गए हैं, पर जब आदमी के खुद की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, यही उसका उन्होंने उदाहरण दिया कि और तुषार, मुझे ये लगता है कि ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि कोरोना से अभी तो अलर्ट रहने की जरूरत है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में भी हम कोरोना पे जीत हासिल कर लेंगे और पूरी दुनिया जीत हासिल कर लेगी जैसे इसकी दवा आएगी। लेकिन इस पे अलर्टनेस हमेशा रहने की जरूरत है, हमेशा हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल, वो हर मानव के अंदर में भी डाली जाएगी कोरोना के वायरस, वो टीका के रूप में। तो आप सोचिए कि एक मानव के अंदर में एक वायरस और हो गए। उन्होंने एक वायरस का नाम और लिया, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। उन्होंने कहा वो मानव के अंदर में अपने आप आ जाता है। और यही वजह है कि जब वो 70-80 साल का होता है तो उसको शरीर में खुजली होने लगती है, कई लोगों के संग ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि एक मानव के अंदर इतने वायरस ऑलरेडी रहते हैं, ऊपर से टीके के रूप में डाले जाते हैं, अब कोरोना एक और आ गया। असली उन्होंने जो इस पे दुख व्यक्त किया, उन्होंने दुख ये व्यक्त किया कि अब आप ये सोचिए कि अभी डाला जाएगा किसी बच्चे को, वो जब 70 साल का होगा तब पता चलेगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जब आदमी की कम होगी तो वो क्या करेगा उसके ऊपर अटैक। वो उसको अलग से कोरोना का अटैक नहीं होगा, उसके अंदर डाला गया है जो, वो अटैक करेगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि तब टीबी की दवा और बाकी दवा क्यों डाली जाती है शरीर के अंदर। उन्होंने कहा वजह यह है कि उसके बचाव के लिए डाली जाती है, फिर भी लोगों को टीबी हो जाती है, कई लोगों को चेचक हो जाते हैं, पर अभी तक 90% जिसको चेचक के वायरस मतलब टीके लगे हैं उनको नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, इन सब में तुषार एक सवाल और है मेरा, ये जो 6,50,000 टेस्टिंग किट आ रही है और जो यूरोपीय प्रांत देशों में जहां पर भेजे गए हैं, उन्होंने आरोप तो लगाया है। एक बात तो बिल्कुल सही है कि इस टेस्टिंग किट के लिए भारत को थोड़ा सा अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही चाइना है और उसी चाइना के वुहान शहर से ही ये वायरस उत्पन्न हुआ है, और अभी तक चाइना ने इसकी पुष्टि नहीं की कि ये वायरस कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है। जी बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया। अभी जब मेरी उनसे बात हुई डॉक्टर साहब से फ्रांस में, तो उन्होंने कहा कि ये जो वायरस है, कई तरह के वायरस होते हैं जो अपने आप होते हैं, वहां रिसर्च हो रहा है फ्रांस में। तो उन्होंने कहा ये वायरस कभी भी अपने आप उत्पन्न नहीं हो सकता, ये निश्चित तौर पे रिसर्च करके इसको बनाया गया है, और जो भी वायरस रिसर्च करके बनाया जाता है उनकी अलग नेचर होता है, और ये उसी नेचर का वायरस है। और उन्होंने एक बात और कही कि निश्चित तौर पे चीन ने कोई रिसर्च किया है जिससे ये सामने निकल के आया, ये एक अलग बात है।
आपको मैं बताऊं कि इजराइल जैसा देश जिनकी खुफिया एजेंसियां जैसे हमारे यहाँ रॉ है या पाकिस्तान में आईएसआई है, वो मानते हैं पाकिस्तान वाले उसी को, तो ये लोग वो लोग इस पे लगातार लगे हुए थे, इजराइल वाले। हमारे मुल्क वाले पता नहीं, मैं बता नहीं सकता कि रॉ ने इसके लिए कुछ किया कि नहीं किया, क्योंकि अभी तक खुफिया एजेंसी की एंट्री इस चीज में नहीं हो पाई है। हाँ। कि वो पता लगाएं कि ये वायरस कहां से आया। अभी तक सिर्फ डॉक्टर ही इसमें आ रहे हैं या राजनेता बोल रहे हैं। नियमतः खुफिया एजेंसी की और यहाँ पर ये भी है कि जो टेस्ट मंगवाया जा रहा है, इसका मतलब कि हमारे पास टेस्टिंग किट की कमी भी हो गई है, तभी हम चाइना से मंगवा रहे हैं। और एक सवाल और है कि हमारी मानते हैं कि अमेरिका, इटली, स्पेन की तरह हम उतनी ज्यादा बढ़ोतरी में नहीं है, बहुत बड़ी आबादी वाले देश में हम बहुत % में हैं, लेकिन जो चाइना की तरफ से टेस्टिंग किट आ रहा है वो कितने, अब वो जो टेस्ट होंगे कितना ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है, कितने वो किट जो है वो कितने लोगों का टेस्ट कर पाएगा, ये सारे सवाल जो है वो बहुत अहम है। और इन सब चीजों पर, इन सब सवालों पर नजर बनानी भी सरकार को बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि वो कितना कारगर है वो किट। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल कारगर है। आपको मैं बता दूं, जिस तरह डायबिटीज के कई किट कारगर नहीं होते हैं, उसी तरह वो भी निश्चित तौर पे होगा। लेकिन हमारी एक मजबूरी है, हमारा मुल्क में बहुत बड़ी आबादी है और हम इस तरह यूरोपियन देश की तरह नहीं मेरी बात हुई फ्रांस, तो मैंने कहा कि जब आप इतने अच्छे हैं फिर आपके यहाँ इतने बड़ा एक्सीडेंट क्यों हुआ, कैसे हो गया? तब उन्होंने वजह बताई कि उनके यहाँ क्या गलतियां हुई। उनके गलतियां ये हुई कि पैनिक ना हो, इस वजह से उन्हें आम जन में इतनी बड़ी बातें नहीं कही गई। उनको जाहिर किया गया कि बहुत छोटी सी चीजें, आप लोग सतर्क रहें। जी, हमारे साथ तमाम जानकारी देने के लिए तुषार बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें